हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। तो ये आप हमारा जावास्क्रिप्ट के रेलिवेंट आप हमारा 55 ट्यूटोरियल देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको जावास्क्रिप्ट के जो स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट में जो स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं ये उनकी कुछ लिस्ट है। ये बेसिकली टोटल 22 मेथड्स हैं स्ट्रिंग के, जिनमें से ये जो पहले वाला है ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। ये जो बाकी के सारे हैं ये हमारे पास ये मेथड्स होते हैं। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी किस सेंस में कहलाएगी ये वाली लेंथ जो है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके साथ में हमारे पास राउंड ब्रेसेस नहीं आ रही, बाकी सारों के साथ हमारे पास यहाँ पर राउंड ब्रेसेस आ रही हैं। तो यही बेसिकली इसकी निशानी होती है। प्रॉपर्टी के साथ राउंड ब्रेसेस नहीं आती होती, मेथड्स या फंक्शंस के साथ राउंड ब्रेसेस लगाते होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लेंथ से। तो लेंथ बेसिकली सेम एज इट इज वैसे ही काम करती है जैसे हमने अपने एरेज में हमने देखा था। ये बेसिकली ये लेंथ को गेट करके देगा। तो आइए इसे देखते हैं प्रैक्टिकली अपने VS कोड पर। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने अपना एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी कर रखा है अपने VS कोड में। स्क्रिप्ट टैग में आकर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल जैसे मैंने बना दिया str के नाम से, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया। इसमें आकर मैं कोई भी एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिख ली, जावास्क्रिप्ट इज अ ग्रेट लैंग्वेज, लास्ट पर सेमीकोलन। तो यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिख ली है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल a। उसमें मैं आकर str की लेंथ को मैं यहाँ पर गेट कर लेता हूँ। यहाँ पर str डॉट अपने लेंथ नाम की प्रॉपर्टी के यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर लेंथ, यहाँ पर सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पर ये जो मेरे पास वेरिएबल है वेरिएबल a, इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ। तो प्रिंट करवाने के लिए मैं अपनी वही डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली कमांड के यहाँ पर मैं यूज करूंगा राउंड ब्रेसेस में आकर यहाँ पर मैं a वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करवा लेता हूँ। लास्ट पर जाकर यहाँ पर सेमीकोलन। यहाँ पर ये देखिए, इसने मुझे इस समय यहाँ पर मुझे 30 प्रिंट कर दिए। क्यों 30 प्रिंट कर दिए? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो str नाम का जो वेरिएबल है इसमें ये 30 वर्ड्स का यहाँ पर ये मेरे पास स्ट्रिंग इसमें यहाँ पर मैंने ऐड कर रखा है। तो इसी वजह से इसने मुझे यहाँ पर उसकी लेंथ को गेट करके यहाँ पर मुझे 30 बता दिया है। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स के साथ साथ यहाँ पर ये जो स्पेसिस ऐड है, इस स्पेसिस को भी यहाँ पर ये काउंट कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, मैं इसको अभी इस समय में कर देता हूँ रिमूव। ये देखिए फाइल को किया यहाँ पर सेव। यहाँ पर ये देखिए इस समय मेरे पास ये 15 कैरेक्टर्स मेरे पास यहाँ पर ऐड है। ये बेसिकली जीरो से स्टार्ट होते हैं। ये इंडेक्सेस जो होते हैं ये जीरो से स्टार्ट करेगा। ये यहाँ पर ये देखिए जे जो है वो 0 पर है, फिर A 1 पर है, V जो है वो 2 पर है, CM इस तरह से ये सारे के सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पर ये काउंट करेगा विथ स्पेसिस। फिर उसी हिसाब से यहाँ पर ये हमें उसकी लेंथ गेट करके दे देगा। तो ये सेम इस तरह से वैसे ही काम करता है जैसे हमारा ये जो था हमने इसको एरेज में यूज किया था। यहाँ पर अभी मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। तो अब हम बात करते हैं अपने 2 लोअर केस की एंड देन 2 अपर केस की। तो ये से देखते हैं प्रैक्टिकली अपने VS कोड पर। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं यहाँ पर ही इसको मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेंथ की जगह पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 लोअर केस। देखिए 2 लोअर केस। अभी मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। ये देखिए 2 लोअर केस एंड देन यहाँ पर हमें राउंड ब्रेसेस भी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। इसी वजह से इसने हमें यहाँ पर ये एरर दे दिया। तो मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। यहाँ पर ये देखिए इसने हमें ये हमारे सारे का सारा जो स्ट्रिंग था उसको इसने लोअर केस में यहाँ पर इसने हमें प्रिंट करके दे दिया। यहाँ पर देखिए जावास्क्रिप्ट इज अ ग्रेट लैंग्वेज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ग्रेट का जो जी था ये भी मेरे पास कैपिटल था, तो इसने क्या कर दिया, इसने उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का जो जे था वो भी हमारे पास यहाँ पर कैपिटल था, इसने हमें स्मॉलर में दे दिया है। जैसे मैं यहाँ पर इसको सारे के सारे को मैं कर देता हूँ कैपिटल। ये देखिए, तो मेरे फाइल को किया सेव। यहाँ पर ये देखिए इसने उसको लोअर केस में ही इसने हमें कन्वर्ट करके उसने हमें दे दिया है। तो होप सो आपको 2 लोअर केस की आपको समझ लगी होगी। सेम इसी तरह से होता है 2 अपर केस। ये देखिए वो इसका उल्टा होता है 2 अपर केस। यहाँ पर देखिए 2 अपर केस। कभी मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। सारे के सारा जो हमारा स्ट्रिंग था उसने हमें इसको अपर केस में कैपिटल्स में यहाँ पर उसने हमें यहाँ पर प्रिंट करके दे दिया है। अगर आप यहाँ पर लोअर केस लिखेंगे तो वो आपको लोअर केस में सारे के सारे स्ट्रिंग आपको यहाँ पर इस तरह से प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं अपने इंक्लूड फंक्शन की। ये जो इंक्लूड फंक्शन होता है ये बेसिकली सर्च के तौर पर ये यूज होता है। तो आइए इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर मैं आकर यहाँ पर ये जो मेरे पास था 2 अपर केस, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। एंड देन यहाँ पर मैं आकर अपने इंक्लूड्स नाम के फंक्शन के यहाँ पर मैं यूज करता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे लिख लिया इंक्लूड्स एंड देन इंक्लूड्स में यहाँ पर राउंड ब्रेसेस में आकर मैं यहाँ पर डबल कोट्स में आकर मैं यहाँ पर वो वर्ड दूंगा जो मैं सर्च करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ इज। अगर तो इसको इस पूरी स्ट्रिंग में ये वर्ड इज मिल जाता है तो यहाँ पर हमें ट्रू प्रिंट कर देगा। अगर ये वर्ड इसको पूरी स्ट्रिंग में नहीं मिलता
यहाँ पर फॉल्स प्रिंट कर देगा। और मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। यहाँ पर ये देखिए इसको इस स्ट्रिंग में इज यहाँ पर इसको मिल गया, तो इसने हमें ट्रू यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर देखिए इसका जो आई है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल, एंड देन एस को यहाँ पर मैं स्मॉलर ही कर देता हूँ। मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। यहाँ पर ये देखिए इसने हमें इस समय फॉल्स प्रिंट कर दिया है। क्यों फॉल्स प्रिंट कर दिया? क्योंकि ये सेम एज इट इज मैच करने की कोशिश करता है। ये जो इंक्लूड्स होता है ये बेसिकली केस सेंसिटिव होता है, तो ये सेम एज इट इज एग्जैक्ट मैच करेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इज, ये देखिए अभी मैंने स्मॉल में लिख दिया, फाइल को किया सेव, तो यहाँ पर देखिए इसने हमें ट्रू प्रिंट कर दिया है। तो इस तरह से ये बेसिकली ये प्रॉपर केस सेंसिटिव होता है, ये हूबहू मैच करने की कोशिश करता है। स्क्रिप्ट के एंड के ऊपर ये मेरे पास आईपीटी है, उसको भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर देखिए ये भी इसको फाइंड कर देगा। यहाँ पर देखिए इसने ट्रू प्रिंट कर दिया है। जैसे मैं यहाँ पर टी को मैं यहाँ पर कैपिटल लिख देता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पर फॉल्स प्रिंट कर देगा। क्यों फॉल्स प्रिंट कर देगा? क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है, ये एग्जैक्ट मैच करेगा। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने टी को स्मॉल में लिखा, यहाँ पर देखिए इसने मुझे इस समय ट्रू प्रिंट कर दिया है। तो ये केस सेंसिटिव होता है बेसिकली, ये सर्च के तौर पर ये बेसिकली ये काम आता होता है इंक्लूड्स नाम का फंक्शन। तो अब हम बात करते हैं स्टार्ट विद की एंड देन एड्स विद फंक्शन की। तो ये बेसिकली ये जो स्टार्ट विद जो फंक्शन होता है ये बेसिकली जो भी आपके स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है ये उसको बेसिकली ये फाइंड करता है। सेम इसी तरह से ये जो एंड्स विद है, जो आपके स्ट्रिंग में जो लास्ट पर जो भी कैरेक्टर या वर्ड होगा ये उसको ये फाइंड करेगा। एंड देन ये भी इंक्लूड्स फंक्शन की तरह ये भी हूबहू केस सेंसिटिव होता है। वही इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर मैं जस्ट यहाँ पर ये जो मेरे पास इंक्लूड्स है इसको यहाँ से मैं कर देता रिमूव, एंड देन यहाँ पर अपना स्टार्ट विद का यहाँ पर मैं यूज करता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टार्ट विद में देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास विद का डब्ल्यू है ये हमारे पास यहाँ पर कैपिटल है। यहाँ पर मैं डबल कोट्स में आकर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में जो भी मेरे पास है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर यही मैं सेम एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट, एंड देन डबल कोट्स में आकर इसको मैंने यहाँ पर कर दिया, पेस्ट कर दिया। अगर तो ये मैच कर गया इसके साथ तो यहाँ पर ये मुझे ट्रू प्रिंट कर देगा, अगर मैच नहीं किया तो यहाँ पर मुझे फॉल्स प्रिंट कर देगा। और मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। यहाँ पर देखिए इसने मुझे यहाँ पर ट्रू प्रिंट कर दिया। क्यों ट्रू प्रिंट करती है? क्योंकि इसके साथ यहाँ पर स्टार्टिंग में इसे यहाँ पर ये वर्ड मिल गया है, तो इस समय इसने मुझे यहाँ पर ट्रू प्रिंट कर दी। यहाँ पर देखिए यहाँ से मैं स्क्रिप्ट पे यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, सेम एज मैं जावा यहाँ पर लिखा रहने देता हूँ। फाइल को किया सेव, तो ये अभी भी मुझे ट्रू प्रिंट कर रहा है क्योंकि जावा जो है वो यहाँ पर स्टार्ट में इसको यहाँ पर मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पर देखिए जावा का जो जे है इसको मैं कैपिटल स्मॉल में लिख देता हूँ, ये देखिए, और मैंने फाइल को किया सेव। यहाँ पर देखिए इसने मुझे फॉल्स प्रिंट कर दिया। क्यों फॉल्स प्रिंट कर दिया है? क्योंकि ये जो स्टार्ट्स विद है ये बेसिकली ये इंक्लूड्स फंक्शन की तरह ये भी केस सेंसिटिव होता है, ये हूबहू मैच करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, जे को यहाँ पर मैंने कैपिटल में लिखा, तो ये देखिए इसने मुझे यहाँ पर ट्रू प्रिंट कर दिया क्योंकि ऐसे यहाँ पर स्टार्ट में यहाँ पर जावा इसे मिल चुका है। सेम इस तरह से होता है एंड्स विद। एंड्स विद क्या करेगा? ये बेसिकली ये लास्ट से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर जैसे मैं लिख दिया एंड्स विद, एंड देन यहाँ पर लास्ट पर आकर मैं यहाँ पर जैसे कि लैंग्वेज को यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड देन इसमें आकर डबल कोट्स में आकर यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। ये देखिए फाइल को किया सेव। यहाँ पर ये देखिए इसने मुझे इस समय ट्रू प्रिंट कर दिया क्योंकि लास्ट पर हमें लैंग्वेज हमारे पास ये ऐड है। यहाँ पर जैसे मैंने इसको यहाँ से मैं कर दूँ रिमूव, एंड देन यहाँ पर जस्ट मैं एज ही रहने देता हूँ। फाइल को किया सेव, तो अभी भी मुझे यहाँ पर ये ट्रू ही प्रिंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट पर हमारे पास एज यहाँ पर इसमें ऐड है स्ट्रिंग में। तो भी मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पर कोई भी डॉट मैं ऐड कर देता हूँ, फाइल को किया सेव, तो ये देखिए इसने मुझे यहाँ पर फॉल्स प्रिंट कर दी। क्यों फॉल्स प्रिंट कर दिए? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए स्ट्रिंग में हमारे पास लास्ट पर कोई भी डॉट वगैरह हमारे पास ऐड नहीं है, तो ये बेसिकली ये तो इसलिए इसने हमें यहाँ पर फॉल्स प्रिंट कर दी। जैसे ही यहाँ पर मैं डॉट पर मूव करता हूँ तो देखिए इसने हमें यहाँ पर ट्रू प्रिंट कर दिया। तो अब हम बात करते हैं अपने सर्च नाम के फंक्शन की। ये जो सर्च फंक्शन है ये भी सेम एज इट इंक्लूड्स की तरह ये बेसिकली ये काम करता होता है। इंक्लूड्स क्या करता था? ये बेसिकली अगर कोई भी इसे कैरेक्टर या वर्ड इसे मिल जाता होता था तो हमें ट्रू या फॉल्स प्रिंट कर देता था। लेकिन सर्च क्या काम करता है? सर्च अगर उसको वो वर्ड या कैरेक्टर से मिल जाता है स्ट्रिंग में तो ये उसकी हमें पोजीशन बता देता है, यानी कि उसका हमें इंडेक्स बता देता है कैरेक्टर का। तो आइए इसे देखते हैं प्रैक्टिकली अपने VS कोड पर। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जस्ट मैं एंड्स विद की जगह पर इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, एंड देन डॉट यहाँ पर मैं अपने सर्च नाम के फंक्शन के यहाँ पर मैं यूज करता हूँ, एंड देन डबल कोट्स में आता है मैं वो यहाँ पर वर्ड दूंगा जो मैं सर्च करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पर सर्च करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इज, मेरे फाइल को किया यहाँ पर सेव। यहाँ पर ये देखिए इसने मुझे 11 यहाँ पर मुझे प्रिंट कर दिया। क्यों 11 प्रिंट किया? क्योंकि ये जो इज है ये हमारे पास 11 इंडेक्स पर यहाँ पर हमारे पास स्टोर है। इंडेक्सेस जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। जैसे ये जे जो है ये 0 इंडेक्स पर है, फिर ए 1 पर है। सेम इसी तरह से ये जो इज है ये हमारे पास ये 11 इंडेक्स पर स्टोर था, तो इसने हमें यहाँ पर 11 इसने हमें यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। सेम इस तरह से जैसे मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, ये ए देखिए ये हमारे पास बेसिकली 1 इंडेक्स पर स्टोर था, जे जो था वो 0 पर था,
एंड देन ए जो था हमारे पास 1 इंडेक्स पर स्टोर था, तो इसने हमें यहाँ पर 1 प्रिंट कर दिया है। तो अब हम बात करते हैं कि वो करैक्टर जो इस स्ट्रिंग में है ही नहीं। जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ आर, तो आर देखिए ये पूरी स्ट्रिंग में आर हमारे पास है ही नहीं, तो मैंने फाइल को किया सेव। यहाँ पर देखिए इस समय इसने हमें -1 प्रिंट कर दिया है। तो इस चीज का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर कोई भी इसे पूरी स्ट्रिंग में कोई भी चीज इससे नहीं मिलती जो आप फाइंड कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर -1 को प्रिंट करेगा। अगर तो इसे मिल जाती है तो वो तो इसका आपको करैक्टर का इंडेक्स यहाँ पर प्रिंट कर देगा। अगर कोई भी चीज इसे नहीं मिलती तो यहाँ पर ये -1 आपको यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। तो अभी हम बात करते हैं अपने मैच फंक्शन की। ये जो मैच फंक्शन है ये भी बेसिकली सर्च की तरह ये काम करता है। सर्च क्या करता था, सर्च हमें करैक्टर का हमें इंडेक्स यहाँ पर हमें प्रिंट कर देता था, लेकिन ये जो मैच होता है ये मैच उस करैक्टर को स्ट्रिंग में बार बार फाइंड करेगा। जितनी दफा भी उसे मिल जाएगा वो उनको लेकर हमें एक नया एरे बना देगा। बस यही डिफरेंस होता है सर्च में एंड देन मैच में। वही से देखते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर अब मैं सर्च की जगह पर मैं यहाँ पर अपने मैच फंक्शन के यहाँ पर मैं यूज करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने जस्ट यहाँ पर लिख लिया मैच एंड देन यहाँ पर अब मैं आकर रेगुलर एक्सप्रेशन का यहाँ पर मैं यूज करूंगा। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं उनको लेकर मैं यहाँ पर एक सेपरेट से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल में आकर बताऊंगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं और हम इनको किस तरह से हम इनको यूज करते हैं। यहाँ पर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन की यहाँ पर मैं एक कमांड का यहाँ पर मैं यूज करूंगा। यहाँ पर जस्ट मैं लिख लिया स्लैश, यहाँ पर इस जो वर्ड यहाँ पर मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ स्ट्रिंग में से, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ग्रेड के बाद में मैं यहाँ पर इस को यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। अब देखिए इस स्ट्रिंग में 2 दफा यहाँ पर इस यहाँ पर ऐड हो चुका है। यहाँ पर मैं फिर से स्लैश का यहाँ पर यूज करूंगा एंड देन यहाँ पर मैं जी को लिखूंगा। जी बेसिकली क्या काम करता है, जी का मतलब होता है ग्लोबली। ये ग्लोबली इस पूरी स्ट्रिंग में इस नाल का जो वर्ड है उसको ये फाइंड करेगा। जितनी दफा भी ये रिपीट हो रहा है इस उसको लेकर यहाँ पर ये हमें एक एरे बनाकर दे देगा। अभी मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव, तो यहाँ पर ये देखिए इसने हमें इस 2 दफा यहाँ पर इस स्ट्रिंग में इस था, तो इसने हमें यहाँ पर ये एक एरे बनाकर दे दिया है। तो अगर आपको एरे के बारे में नहीं पता तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारे एरेस वाली वीडियोस को आप वहां से वॉच कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने इंडेक्स ऑफ एंड द लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन के बारे में। ये जो इंडेक्स ऑफ एंड द लास्ट इंडेक्स ऑफ है ये भी बेसिकली ये सर्च की तरह ही ये काम करता है। अब यहाँ पर मैं आकर अपने इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यहाँ पर मैं यूज करता हूँ। यहाँ पर डॉट इंडेक्स ऑफ एंड देन यहाँ पर राउंड ब्रेसेस में आकर वो मैं वर्ड लिखूंगा जो मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर डबल कोट्स में आकर जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इज। अब यहाँ पर ये देखिए जैसे यहाँ पर इस स्ट्रिंग में आपको 2 इज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही इसको इंडेक्स ऑफ को जैसे ही को पहला इस देखने को मिलेगा ये उसका हमें इंडेक्स यहाँ पर रिटर्न कर देगा। ये दूसरे वाले इसको ये चेक ही नहीं करेगा। तो मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। यहाँ पर ये देखिए ये पहला इस जो था इसने हमें यहाँ पर उसका इंडेक्स यहाँ पर इसने हमें प्रिंट कर दिया। इसने दूसरे वाले इस को इसने चेक ही नहीं किया, जो इसे पहले इस मिल गया उसी का ही उसने हमें यहाँ पर इंडेक्स यहाँ पर उसने हमें प्रिंट कर दिया। तो ये वाला इस जो था ये 11 इंडेक्स पर स्टोर था, तो इसने हमें यहाँ पर 11 प्रिंट कर दिया है। सेम इस तरह से होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। यहाँ पर मैं अपने लास्ट इंडेक्स ऑफ का यहाँ पर यूज करता हूँ। देखिए अब लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, ये पीछे से स्टार्ट होता है बेसिकली। यहाँ पर ये देखिए ये मेरे पास ये वाला जो इस है, अब ये इसको ये यहाँ पर ये प्रिंट करेगा, इसका ये इंडेक्स यहाँ पर प्रिंट करेगा। ये पहले वाले इसको ये चेक नहीं करेगा, ये लास्ट से स्टार्ट करेगा। ये देखिए अब मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। यहाँ पर ये देखिए इसने पहले वाले इसका उसने इंडेक्स नहीं दिया, इसने ये लास्ट वाले इसका यहाँ पर हमें इंडेक्स दे रखा है। तो ये लास्ट वाला इस जो है ये हमारे पास ये 22 इंडेक्स पर स्टोर था, तो इसने हमें यहाँ पर ये देखिए 22 इंडेक्स यहाँ पर इसने हमें रिटर्न कर दिया है। तो यही डिफरेंस होता है इंडेक्स ऑफ एंड देन लास्ट इंडेक्स ऑफ में। बेसिकली ये सेम इस तरह से वैसे ही काम करते हैं जैसे हमने इन्हें एरे में देखा था। तो अब हम बात करते हैं अपने रिप्लेस फंक्शन की। ये बेसिकली सेम एज इट इज वैसे ही काम करता है जैसे आपने अपने MS वर्ड के नोटपैड में आपने देखा होगा। और आपने किसी भी वर्ड को आपने रिप्लेस वगैरह करना है तो उस सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर अभी मैं आकर यहाँ पर अपने रिप्लेस फंक्शन के यहाँ पर मैं यूज करता हूँ। देखिए रिप्लेस एंड देन रिप्लेस में आकर यहाँ पर आप 2 पैरामीटर्स यहाँ पर आप इसमें यूज करेंगे। 2 पैरामीटर्स आप किस लिए यूज करेंगे, सबसे पहला पैरामीटर आप वो देंगे जिसको आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जावास्क्रिप्ट। देखिए जावास्क्रिप्ट एंड देन यहाँ पर मैं कॉमा का यहाँ पर यूज करके अब मैं डबल कोट्स में आकर मैं दूसरा पैरामीटर दूंगा जो कि मैं जिससे मैं रिप्लेस करूंगा। अब यहाँ पर जैसे मैं जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर HTML से। ये देखिए अभी ये सबसे पहले फाइंड करेगा इस स्ट्रिंग में कि जावास्क्रिप्ट इसमें एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। अगर तो एग्जिस्ट करता है तो वो उसे HTML से ये उसे रिप्लेस कर देगा। और मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। तो यहाँ पर ये देखिए इसने जावास्क्रिप्ट को पहले फाइंड किया
जैसे ही उसे ये जावास्क्रिप्ट मिल गया, उसने HTML से उसे रिप्लेस करके यहाँ पर हमें स्ट्रिंग हमें यहाँ पर उसने प्रिंट करके दे दिया है। यहाँ पर देखिए HTML इज अ ग्रेट इज लैंग्वेज, उसने हमें यहाँ पर ये स्ट्रिंग उसने रिप्लेस करके यहाँ पर उसने हमें प्रिंट कर दिया है। ये बेसिकली अगर आपने कोई भी करैक्टर या वर्ड वगैरह आपने रिप्लेस करना हो तो इस तरह से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस नाम के फंक्शन का यूज करके। तो अभी हम बात करते हैं अपने ट्रिम नाम के फंक्शन की। ये जो ट्रिम फंक्शन है ये बेसिकली क्या काम करता है, ये लेफ्ट और राइट से जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड हो रही होती हैं ये उनको रिमूव कर देता है। तो आइए से देखते हैं प्रैक्टिकली अपने VS कोड पर। तो यहाँ पर ये देखिए मैं यहाँ पर अपने ट्रिम नाम के फंक्शन का यहाँ पर मैं यूज करता हूँ। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसी लाइन को मैं यहाँ से मैं कर देता हूँ कॉपी एंड देन इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट एंड देन यहाँ पर आकर मैं ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा स्पेसेस यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ लेफ्ट और राइट में। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा स्पेसेस यहाँ पर मैंने ऐड कर रखी है एंड देन इसको मैं आकर यहाँ पर मैं कर देता हूँ कमेंट एंड देन मैं सेम एसेज में str को यहाँ पर मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। अभी मैं ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर str यहाँ पर मैंने लिख दिया, मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। यहाँ पर ये देखिए अभी तो आपको ये लेफ्ट और राइट से स्पेसेस आपको यहाँ पर ये दिखने को नहीं मिल रही। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अलर्ट बॉक्स के साथ में आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर लिख लिया अलर्ट में आकर यहाँ पर मैं str को यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया str यहाँ पर सेमीकोलन एंड देन फाइल को किया यहाँ पर मैंने सेव। तो यहाँ पर अलर्ट में देखिए यहाँ पर लेफ्ट से देखिए आपको यहाँ पर स्पेसेस आपको दिखने को मिल रही हैं। यहाँ पर देखिए अलर्ट में आपको यहाँ पर स्पेस की यहाँ पर आपको दिखने को मिल रही है। जैसे ही आप इसको यहाँ पर ओके करेंगे ये देखिए ये रिमूव हो चुका है। सेम एज जैसे ही मैं इसको मैं ट्रिम करूंगा तो ये यहाँ से ये जो स्पेसेस हैं ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ अनकमेंट एंड देन यहाँ पर ट्रिम में आकर कोई भी पैरामीटर नहीं आता होगा तो इसको हम यहाँ पर हम इसको खाली छोड़ देंगे एंड देन यहाँ पर आज मैं अपने ट्रिम नाम के फंक्शन के यहाँ पर मैं यूज करूंगा। जैसे मैं लिख दिया ट्रिम, अभी मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इस समय हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। यहाँ पर ये देखिए अभी भी हमारे पास यहाँ पर स्पेसेस यहाँ पर ये रिमूव नहीं हुई, लगता है हमने यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर एक मिस्टेक करी है। यहाँ पर ये जो str है हमने इसको str को नहीं प्रिंट करना, हमने यहाँ पर वेरिएबल a को यहाँ पर हमने इसको प्रिंट करना है क्योंकि हम वेरिएबल a को हम बेसिकली प्रिंट कर रहे हैं। और मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। अभी यहाँ पर देखिए जावास्क्रिप्ट यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एंड द लेफ्ट से जो स्पेसेस हैं वो यहाँ पर हमारे पास रिमूव हो चुकी हैं। ये देखिए ये बेसिकली ये होता है ट्रिम का काम। ट्रिम बेसिकली क्या क्या करता है, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो स्पेसेस ऐड हो रही होती हैं ये उनको ये रिमूव कर देता होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ट्रिम को बेसिकली यूज ही क्यों करते हैं। ट्रिम को बेसिकली आप जैसे आप फॉर्म्स में आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे भी कोई यूजर से आप कोई भी इनपुट वगैरह ले रहे होते हैं तो वो कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह ऐड कर देता है तो आप सबसे पहले उसको आप ट्रिम वगैरह कर देते हैं। तो इस सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं ट्रिम फंक्शन को। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने यहाँ पर ट्रिम तक ही हमने इन सारे के सारे मेथड्स को हमने डिस्कस किया है। तो ये जो बाकी के ये जो मेथड्स रह गए हैं तो इनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो वीडियो की लेंथ है ये हमारे पास ये काफ़ी लंबी हो रही है। तो इस वजह से ये जो बाकी की ये जो रह गए हैं इनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन करूंगा। सो आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।